ये किसका स्ट्रक्चर है? ट्राइग्लिसराइड का। समझा? सबको समझा? अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं तुम्हें। यहां देखो, ये रहा, ये क्या है? ये क्या है? आज से मतलब अभी के लिए ये इरेजर का नाम लाइपेज है। क्या नाम है? ओके। अब देखो क्या होगा, अगर ये फैट इमल्सिफाइड फैट है तो क्या ये ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट कर देगा? अगर ये फैट इमल्सिफाइड फैट नहीं है तो क्या इसको डाइजेस्ट करेगा? नहीं करेगा। समझा? पक्का? ठीक है। अब देखो, देखो, हाँ, यस, चाय पीना है तुम्हें? हाँ बोलो। इधर देखो बेटा, इधर। चाय पे तुम्हारा ध्यान इतना है, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया। चाय तुम्हारी लाइफ में ना प्रायोरिटीज बहुत अलग लेवल पे। गुड, ओके, हो गया? मैं कुछ बोलूं अब? पक्का? जिंदा है ना सब? पक्का? मेरी आवाज आ रही है बेटा? बोलना फिर कुछ। टोपी वाले के सामने वाला, आवाज दे उसको। हाँ बोल। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ट्राइग्लिसराइड। मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है? और बताओ ये कौन है? ये नहीं, ये बताओ ये कौन है? लाइपेज। अब ये लाइपेज इसके ऊपर एक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये कौन सा फूड, कौन सा है? इमल्सिफाइड है क्या? इमल्सिफाइड नहीं है। लेकिन अगर ये इमल्सिफाइड है तो लाइपेज आया और लाइपेज क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अब अगर लाइपेज ने ब्रेक किया तो ये क्या ट्राइग्लिसराइड रहा? क्या ये आपको डाइग्लिसराइड दिख रहा है? पक्का? समझ रहे हो? ओके। अब बताओ, ये आया लाइपेज और ये भी कट कर दिया, क्या अब ये मोनोग्लिसराइड दिख रहा है? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? सब समझ रहा है? अच्छा ठीक है। मतलब ट्राइग्लिसराइड को सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ा तो क्या बना? डाइग्लिसराइड। किसने ब्रेक किया? लेकिन किसने ब्रेक किया? और लाइपेज ने फिर क्या रहने दिया? ये क्या है? मोनोग्लिसराइड। लेकिन अब यहां पर भी आता है, इसका भी बॉन्ड तोड़ देता है वो। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस। समझा? तो देखो मैं रिएक्शन बता रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड था, फिर बाद में आया लाइपेज। लाइपेज आने की वजह से, लाइपेज के एक्शन की वजह से क्या बना? डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड। डाइग्लिसराइड प्लस, फिर डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट किया मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड प्लस, और फिर मोनोग्लिसराइड को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल प्लस। पक्का? क्या ये चीजें आपको समझ रही है? शायद नहीं समझ रही होगी। समझ रही है? बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? देखो अब ये सब मिटा देता हूं मैं, फिर एक बार दोबारा पूछता हूं आपसे। अब देखेंगे समझ आ गया नहीं समझा। ठीक है? टेस्ट करूं ना? ठीक है। हाँ ये सब बताऊंगा ना मैं, टेंशन मत ले, डोंट वरी। बताओ ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ट्राइग्लिसराइड। और ये क्या है? लाइपेज। लाइपेज इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, मतलब ये कौन है? इमल्सिफाइड फैट है ना? तो देखो अब बताओ, ट्राइग्लिसराइड कन्वर्टेड इनटू प्लस डाइग्लिसराइड प्लस, फिर दोबारा से कौन आया? किसको कट किया? बॉन्ड को कट कर दिया। अब बताओ क्या बना? मोनोग्लिसराइड प्लस, मोनोग्लिसराइड प्लस। अब देखो दोबारा आ गया ये, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस। कुछ समझा? पक्का? एकदम पक्का? ये समझा था? पक्का? अच्छा ये समझा? इसमें क्या समझा?
ये समझा? ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, डाइग्लिसराइड है क्या? डाइग्लिसराइड है। ये क्या है? ठीक है, क्या हो रहे हैं? चाय ठंडी हो जाएगी ना। अच्छा देखो यहां पे दिख रहा है, यहां तक हो गया था प्रोटीन डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम? अब देखो फिर क्या स्टार्ट होता है, दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट्स। क्या स्टार्ट हो गया? यस, डाइजेशन ऑफ फैट के अंदर देखो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या? देन दे रहा, आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है। ये सुनो, बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में। अच्छा, फिर ब्रेकडाउन बनाते हैं और छोटा सा एक वाटर सोल्यूबल स्मॉल ड्रॉपलेट कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिसल्स। क्या बोलते हैं? ओके देखो, क्या फैट को बाइल सॉल्ट डालने के बाद में वो इमल्सिफाइड हो जाता है? देखो ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? अरे है ना प्रॉब्लम। हाँ तो तुम लोग तो बोल रहे हो यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, लाइपेज नहीं चाहिए ना। वेरी गुड, अब ठीक है। अब भी कुछ गड़बड़ है क्या? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ क्या चाहिए? कहाँ पे? बराबर है बेटा। ले पी ले, ले लगा दे नजर। फिर पूछ रहा हूं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? किसी को भी नहीं? अब ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले कि सर ये इमल्सिफाइड फैट और ट्राइग्लिसराइड अलग अलग है। अब चाय खत्म, अब आंसर सुनो। सुन रहे हो क्या? तो देखो, हम जो भी खाते हैं, जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी एज अ फैट कंज्यूम करते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है वो? लेकिन वो होता इतने ज्यादा बड़े से ड्रॉपलेट फॉर्म में कि उसको हमारा लाइपेज कट ही नहीं कर पाता। इवन दो बाइल जूस रिलीज हो गया और बाइल जूस ने वो लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया, फिर भी वो एक्टिवेटेड लाइपेज ऐसे फैट पे जो इमल्सिफिकेशन नहीं गया है, जिसने इमल्सिफाइड नहीं है, उस पे एक्शन नहीं कर सकता। तो फिर होता क्या है? ऐसे फैट को बाइल सॉल्ट देते हैं और क्या करता है, डायग्राम के फॉर्म में सब बताया मैंने। फिर इसको बाइल सॉल्ट देते हैं, बाइल सॉल्ट की वजह से इमल्सिफाइड हो जाता है। वो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस आपको पता है? ठीक है। और फिर इमल्सिफाइड फैट हमने स्टार्ट किया डाइजेशन, दैट इज ट्राइग्लिसराइड कन्वर्टेड इनटू डाइग्लिसराइड विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। तो फिर ये डाइग्लिसराइड को उठा के यहां रखा और फिर इसको लाइपेज से कन्वर्ट किया एंड देन मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड एंड। समझा के ना आए? सभी को समझ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? TNN। उसके अलावा कोई है न्यूक्लिक एसिड? कोई भी नहीं है। उसके अलावा DNA RNA के अलावा कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं है। ठीक है, देखो फिर भी एक शॉर्टकट में बता देता हूं, यहां ध्यान दे बेटा, दोबारा हंसते हुए देख लेगा ना तो अब शायद 2-3 लोगों को सजा देनी पड़ेगी। ऐसा है क्या? देखो एक बात सुनो, हमारा ऐसा मानना है कि पढ़ाई जो है ना वो जबरदस्ती नहीं होती।
पढ़ाई और प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, इसमें आपका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ प्यार प्यार से बॉयज़ समझ जाएंगे, लेकिन बॉयज़ तो बॉयज़ है। बॉयज़ बात में अपने बैकग्राउंड में वो बजा रहे टाना ना टाना, फिर ऐसे बॉयज़ वाला चश्मा आगे लग रहा है उनको, बहुत कूल बन रहे हैं ना, तो है ना, तो वो फिर बॉयज़ ऐसे सोच रहे हो, यस। लेकिन अगर पूरी क्लास के सामने एक थप्पड़ लग गया तो फिर सब बोलेंगे टाना टाना है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, है ना, सिंपल रखते हैं, इजी रखते हैं, अच्छे से चलते हैं, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इग्नोर कर दूंगा। लेकिन whenever I am trying to explain something, तो you must listen with full attention even if you don't get। समझा नहीं उनको, आगे बढ़ते बहुत लेट करंट हो तुम लोग, बहुत लेट करंट हो बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग जाके पोगो देखो। आगे बढ़े, ठीक है। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले समझ रहे हम न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। लास्ट बेंच, न्यूक्लिक एसिड क्या है देखो बेटा, डीएनए हो आरएनए हो, डीएनए होगा डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए होगा आरएनए होगा। तो देखो डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाते हैं, पहले समझते हैं एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो देखो फॉस्फेट, देन शुगर एंड देन नाइट्रोजिनस बेस। कौन सा बेस? ओके, एंड देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन नाइट्रोजिनस बेस, है ना, एंड देन फॉस्फेट, देन शुगर, देन नाइट्रोजिनस बेस, राइट। ओके, ये बन गया एक स्ट्रैंड, पूरा का पूरा स्ट्रैंड ऐसे ही होता है, समझ में आया? पक्का। अब इस साइड में दूसरा स्ट्रैंड भी होगा, देखो नाइट्रोजनस बेस को ही लगा होगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस को ही लगा होगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं बताओ? कौन कौन से? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, दो टाइप होते हैं, और इसमें दो दो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। यूरासिल नहीं होता डीएनए में, हम डबल स्ट्रैंड बना रहे ना। ओके, तो देखो नाइट्रोजनस बेस को यहां पे शुगर, फिर शुगर, फिर शुगर, और ये फॉस्फेट, फॉस्फेट। समझा? पक्का? एकदम पक्का, गुड। तो देखो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो ये रहे दो स्टैंड, पहला स्टैंड हमने ये बनाया, ये डीएनए का एक स्टैंड है, और दूसरा स्टैंड डीएनए का ये है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं डीएनए की बैकबोन फॉस्फेट और शुगर से बनी है? पक्का। लेकिन एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, ये फालतू की बातें हमें यहां नहीं देखनी, ठीक है। अभी के लिए ये यूजलेस है, ध्यान दो। अगर फॉस्फेट हो, शुगर भी हो और नाइट्रोजनस बेस भी हो, तो ये तीनों को एडिशन करके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर मैं फॉस्फेट को डिलीट कर दूं, सिर्फ कंसीडर करूं शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को, तो ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? यस। देखो बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूजन इसी में है। ये चेयर मेरे साइड में है क्या? न्यूक्लियोसाइड, समझा? न्यूक्लियोसाइड। फिर वो एक आता है ना ऐसे ऐसे, क्यों चौक गए ना, टाइड, हाँ वो वाला, ठीक है। अच्छा, इनको वो भी लेट समझा, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। टाइड, साइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये क्या हो गया? अच्छा बताओ फिर, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू, मतलब ये क्या हो गया? इसमें से फॉस्फेट हटा दो, सिर्फ इतना करूं तो न्यूक्लियोसाइड, समझा? और अगर तीनों को फॉस्फेट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजनस बेसिस, इनको बोलो तो समझा भी? तो बताओ फिर ये क्या है?
ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। और अगर सिर्फ ये पढ़ूं तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है। बताओ फिर न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं? हाँ, डीएनए। देखो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के हैं, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है ना। और फिर न्यूक्लियेसिस, मतलब आपने कहीं सुना था क्या? कहां सुना था पहले बताओ? वेरी गुड। आपने पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस बोला। कंप्लीट जूस बोलने के बाद में बोला कि देखो इसमें सब टाइप के होते हैं। फिर ऊपर प्रोटीन डाइजेस्टिंग में 3 लिखे थे, फिर नीचे लिखा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग पैनक्रियाटिक अमाइलेज लिखा, फिर नीचे लिखा फैट डाइजेस्टिंग दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, और फिर लिखा था न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज न्यूक्लियेज। क्या लिखा था? न्यूक्लियेज। और न्यूक्लियेज दो टाइप के, डीएनएस, आरएनएस किसको कट करेगा? डीएनएस किसको कट करेगा? और क्या बना देगा? क्या बना देगा? क्या आपको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बोलो फिर। फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड को कट करना है, तो न्यूक्लियोटाइड को कट करने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, कितना सिंपल है। देखो न्यूक्लियोटाइडेज, समझे? न्यूक्लियोटाइडेज इसको कट करेंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू, हाँ ये गड़बड़ है ना। न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट थोड़ी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर है? तो इन्होंने न्यूक्लियोटाइड ही तोड़ दिया, तो क्या बचा? अच्छा, बचा क्या? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड को कौन कट करेगा? अच्छा, किसमें? बेसिस मतलब नाइट्रोजनस बेसिस। समझा? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्का एकदम? अच्छा ठीक है, यहां ध्यान दो। अब ये पहचानते हो क्या है? क्या है ये? अरे वाह, वेरी गुड। तो आपको वहां पे दिख रहा होगा, वहां पे एनसीईआरटी में फैट लिखा है डायरेक्टली, और फैट से बोल रहा है लाइपेसेस कट करेंगे, डाइग्लिसराइड बनाएंगे, और ट्राइग्लिसराइड तो बताया ही नहीं है, कहां से बनेंगे वो भी बताया नहीं है, तो डायरेक्ट फैट्स लिख दिया है ना। ओके, फिर डाइग्लिसराइड बना दिया, फिर मोनोग्लिसराइड, और फैटी एसिड कहाँ है वो बताया कुछ नहीं। समझे क्या? तो देखो ज्ञान है लेकिन जानबूझ के अधूरा दिया है, बिकॉज क्वेश्चनिंग वैसे बनेंगी और कंफ्यूजिंग होना चाहिए। समझा क्या? लेकिन क्या आपको देख के अब समझ में आ रहा है क्या है ये? वेरी गुड। अब देखो नीचे न्यूक्लिक एसिड लिखा है, न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कर दिया। अब बेसिस कहाँ है, फॉस्फेट कहाँ गया, कुछ नहीं बोला। देखो यहां पर भी ऐसी। तो बस एक चीज याद रखना, ये पढ़ाने के पहले भी बोला था, एक बार फिर बोल देता हूं। देखो सब लोग यहां ध्यान दो, हमने अलग अलग चीजें पढ़ी है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पढ़ा पहले, वो खत्म किया एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक, सिंपल तक। फिर हमने प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट किया, वो खत्म किया। फिर हमने डाइजेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन क्या होता है, फिर डाइजेशन ऑफ फैट्स, उसके बाद में डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब वो भी खत्म हो गया, दैट इज एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक हो गया। समझा? लेकिन एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, ये लिखना है 5-5 बार। ठीक है? कितनी बार? यस। और ये याद हो जाएगा आपको, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है, बिकॉज एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग बहुत है। समझे? ऐसा ना हो कि अभी आप जाके पढ़ लो और आप अभी कंफ्यूज हो जाओ, अभी नहीं। पहले एक बार पढ़ लो, समझ लो, इसको लिख लो, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना है, और फिर देखना है कैसे एनसीईआरटी ने अजीब तरीके से लिखा है। समझ गए? लेकिन पढ़ना जरूर है एनसीईआरटी अपने को, मैं क्लास में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप घर पे आके एक बार देख लेना। समझे? लेकिन कब देखोगे? आफ्टर 5 टाइम्स, 5 बार लिख लो, उसके बाद में देखना है एनसीईआरटी को। इतना क्लियर है? पक्का एकदम? ओके, थैंक यू। समझा क्या नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो यहां अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो, है क्या? तो देखो, बोलो। काइलोमाइक्रोन है ना? अच्छा कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का बोल रहे हो ना तुम? हाँ, तो वो टाइम है भी उसको टेंशन मत लो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको
अंडरस्टैंडिंग का एक फुल स्टॉप वाला भी छोटा सा पॉइंट भी डाउट नहीं आने दूंगा, लेकिन आपने बस वही करना है जो आपसे नहीं हो रहा। बॉयज चलो एक बार बता दो हाथ ऊपर करके, सर हम करके लाएंगे, रेज योर हैंड। अरे वाह, वेरी गुड। अब पीयर प्रेशर में तेरे को भी हाथ ऊपर करना पड़ेगा, बेशरम। अब तो हाथ ऊपर कर। क्या बोला?